जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं पंडित रमेश्वर शर्मा इस चैनल पर सभी राम भक्त भाई बहनों का अभिवादन करता हूँ। जय सिया राम कहता हूँ। भक्तों, रामायण की श्रृंखला में एक प्रसंग है, अवध की कहानी। सारे ब्रह्मांड में सब ने उसको माना और आजकल फिर दोबारा से रामायण का सीरियल शुरू हो रहा है। आज देखते हैं सब लोग तो उस पुराने समय पर पहुंच जाते हैं कि क्या धर्म था, क्या कर्म थे, क्या नियम थे और क्या आस्था थी। भगवान का वनगमन हो गया। भाई लक्ष्मण माता जानकी वन में चले गए। भरत जी भगवान को मनाने के लिए गए, गुरुजनों को ले गए, माताओं को ले गए, प्रजाजनों को ले गए और सबको ले जा करके प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार से प्रार्थना की, निवेदन किया। लेकिन सब अपने अपने धर्म पर, अपने अपने वचन पर रुके हुए थे। गुरुदेव ने भी राम जी से निवेदन किया, भरत जी ने भी राम जी से निवेदन किया और जितना समाज गया था, माताओं ने भी कहा। यहाँ तक है भगवान ने कहा सब अपने अपने धर्म का पालन करते हुए पिता की आज्ञा का पालन करेंगे और उन्होंने भरत को समझा बुझा करके अपनी चरण पाद का दे दी। भक्तों, माता अपने शयन कक्ष में लेटी हुई हैं और माताओं की सेवा का जो कार्यभार है वो रिपुसूदन को दिया हुआ है, शत्रुघ्न जी को। और नंदीग्राम में भरत जी गुरु जी के आश्रम के पास गुरुदेव से आज्ञा लेकर के और वहां पर जमीन पर कुशा का आसन लगा करके अपना तप कर रहे हैं। राम जी तप कर रहे हैं वन में, लक्ष्मण जी सेवा कर रहे हैं वन में और अयोध्या के पास नंदीग्राम में भरत जी भी तप करते हैं और शत्रुघ्न जी सारे दिन तो माताओं की राजकाज की सेवा करते हैं। और उन्होंने कहा, सोचा कि मेरे भाई श्री राम जी के साथ श्री लक्ष्मण जी चले गए तो मैं भी अपने बड़े भाई के साथ लक्ष्मण जी की भांति ही उनकी सेवा करूं। अर्धरात्रि का समय है, माता अपने शयन कक्ष में लेटी हुई हैं तो छत के ऊपर चलने की आहट होती है। कोई चल रहा है, ऐसे आवाज आती है। जब छत पर कोई चलता है तो पैरों की धम धम की आवाज आती है। माता अपने सेवकों को बुलाती हैं कि देखो छत पर कौन है। वहां से जाकर के जब सेवक जाते हैं, देखते हैं तो वहां पर एक देवी घूम रही है। उन्होंने जाके पूछा, हे देवी आप कौन हो? तो वो श्रुत कीर्ति देवी थी जो रात्रि में छत के ऊपर घूम रही थी। उनसे कहा, हे देवी आपको प्रणाम है, आपको राजमाता कौशल्या जी ने बुलाया है। वो तुरंत उनका आदेश सुन करके नीचे आई और आकर के माता जी के चरणों में वंदन किया और चुपचाप खड़ी हो गई। कौशल्या माता ने कहा, श्रुति आप इतनी रात में बेटा अकेली छत पे घूम रही हो, क्या आपको नींद नहीं आई? लेकिन श्रुत कीर्ति ने उत्तर नहीं दिया और आंखों में से झप झप आंसू टपक गए। मां ने फिर कहा कि बेटी श्रुति, क्या शत्रुघ्न आपके महल में आपके साथ नहीं है? तो श्रुत कीर्ति महारानी फिर भी नहीं बोली और दोबारा से आंसू झलक पड़े। मां ने पूछा, बेटी कारण क्या है, आपको निद्रा क्यों नहीं आ रही? मांडवी तुम बताओ, पूछो। बहन को बहन सारी बात आसानी से बता देगी। लेकिन उन्होंने कहा, मां ऐसी बात नहीं है, आपके बेटे के तो दर्शन किए हुए मुझे 13 वर्ष हो गए। क्या? मां स्तंभित रह गई। कहने लगी, क्या शत्रुघ्न रात को तुम्हारे शयन कक्ष में नहीं होते, महल में शत्रुघ्न नहीं होते? बोले, नहीं माँ,
13 साल हो गई आज तक, तो कहाँ है, कहाँ है? बोला ये मैं भी नहीं जानती माता, मुझे ज्ञात नहीं है, और मैं इसीलिए ऊपर छत में घूम रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, इस अवध का, इस रघुकुल का कल्याण करो। माँ ने उसी समय सेवकों से कहा हमारी पालकी तैयार करो। पालकी तैयार कराई। माँ उस पालकी में बैठी और बैठ कर के जब जाके देखा तो मैया की आंखों में से आंसू बह गए। माँ क्या देखती हैं कि जहां भरत जी नंदीग्राम में तप कर रहे हैं रात में बैठ करके, वहीं एक दरवाजे के बीच में शिला है, उसके ऊपर शत्रुघ्न अपने हाथ का तकिया लगा करके और वहां लेटे हुए। दृश्य बड़ा निराला था, देखने लायक था। मां फपक पड़ी, साथ में सेवक थे, वो भी देख के स्तब्ध रह गए, और दोनों रानियां भी साथ में थीं। उन्होंने भी देखा क्या कि शत्रुघ्न जी एक शिला के ऊपर लेटे हुए हैं और भरत जी नंदीग्राम में नीचे बैठ करके तप कर रहे हैं। मां ने कहा शत्रु, अरे शत्रुघ्न, हम आप, अरे माता जी आप। बोला मुझे ही आज्ञा कर दी होती, मुझे सेवकों से खबर कर देती तो मां मैं आपकी सेवा में आ जाता। कहिए मां क्या आदेश है मेरे लिए। माता कौशल्या ने शत्रुघ्न को हृदय से लगा लिया और कहने लगी बेटा, वनवास तो महाराज ने राम को दिया था, वनवास तो महाराज ने राम को दिया था। लखन लाल भी उनके साथ जबरदस्ती चले गए और जनक लली भी मेरे कहने से भी नहीं रुकी, वो भी चली गई। और उनको राम जी को मनाने भरतलाल गए थे और उनका देख करके आचरण और वेशभूषा ये भी यहाँ तपस्या करने बैठ गए। बेटा आपको तो राज्यभार संभालने के लिए कहा था, तुम तो महलों में सो सकते थे। शत्रुघ्न फपक पड़े, बोले मां, बड़े भाई श्री राम, माता जानकी और श्री लक्ष्मण जी वहां सोए कुशा के आसन पे पत्ता बिछा करके, और मेरे ज्येष्ठ भैया भरत यहाँ सोए नंदीग्राम में, वो भी कुशा के आसन पर। तो ये सबसे छोटा दास है, सेवक है, ये माँ भवन में और तोषक तकियाओं में और राज सुख में कैसे सो सकता है। अरे मैया, सबते सेवक धर्म कठोरा। प्रभु श्री राम राजा हैं और हम सब उनके कर्मचारी हैं और हम सब उनके सेवक हैं। अरे मैया, जिसका राजा जंगल में सोता हो, कुशाओं के आसन पर सोता हो, उसके सेवक कैसे राज सुख का प्रयोग कर सकते हैं। हे माँ, मैं तो जब से भैया भरत यहाँ आए हैं तभी से मैं यहाँ लेटता हूँ, ये मेरा सुनिश्चित स्थान है। देख करके माँ रोई और अपने बेटे को छाती से लगा दिया। तो भक्तों, समय कैसा भी आ जाए, भगवान का धन्यवाद करते हुए उस समय को गुजारना चाहिए, उस समय को निकाल देना चाहिए। जब रात्रि आती है तो सूर्य भगवान छुप जाते हैं, अंधेरा हो जाता है। सबको पता है कि रात्रि के बाद दिन भी आएगा, दिन भी आएगा तो रात्रि वहाँ से हट जाएगी और सूर्य नारायण प्रकट हो जाएंगे, अंधकार को भगा करके उजाला कर देंगे। इसी तरह से मेरे भाई बहन, हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। आज हमारी परीक्षा की घड़ी है, इसलिए हमें धैर्य को धारण करना चाहिए और धैर्य धारण करके जो अपना राष्ट्र है, अपना परिवार है, अपना देश है, उसके लिए जितना हमारे से बने करते रहना चाहिए। एक कवि ने लिखा था, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जब एक राजा हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है भाई बहन कि मुझे आपका सहयोग चाहिए, मुझे आपका सहयोग चाहिए, मुझे आपसे ये देश के हित में आपका कीमती समय आपकी के घरों में रह करके बिताना चाहिए। तो भक्तों,
एक लड़ाई होती है जो बंदूक से लड़ी जाती है, तोप तमंचा से लड़ी जाती है, तलवार भाले से लड़ी जाती है, लेकिन ये ऐसी लड़ाई है विषम परिस्थितियों में कि हमें अपने घर में दूरी बना के रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, बार बार ये हाथ अपने नाक और मुंह से नहीं लगाना है और अपने राष्ट्र हित में अपने प्रधानमंत्री का तन से और मन से सहयोग देना है। तो भक्तों, इस समय हमारा धर्म यही है, इस समय हमारा कर्म यही है, हमारी निष्ठा यही है कि हमें पूर्ण रूपेण लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। तो इसी तरह से हमारे परिवार का, हमारे देश का और हमारे राष्ट्र का भला होगा। अगर आज हम हैं तो ये दुख भी चला जाएगा, ये संकट की घड़ी भी चली जाएगी। जब कल ये नहीं था और आज आ गया तो कल भी नहीं रहेगा। इसलिए आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने प्रधानमंत्री का और पूर्ण रूपेण सहयोग करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।